पटना से एक बड़ी खबर है। पार्टी प्रवक्ताओं के साथ तेजस्वी यादव की बैठक जारी है। जिलों से लेकर के प्रांतीय स्तर के प्रवक्ता बैठक में शामिल हुए हैं और बैठक में राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता भी शामिल हो रहे हैं। 15 महीने की लेखा जोखा पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार की कथित नाकामी को मुद्दा बनाया जाएगा। एक बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको कि प्रवक्ताओं के साथ, पार्टी प्रवक्ताओं के साथ तेजस्वी यादव की बैठक हो रही है। जिलों से लेकर के प्रांतीय स्तर के प्रवक्ता बैठक में शामिल है। बैठक में राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता भी शामिल हो रहे हैं। 15 महीने की लेखा जोखा पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार की कथित नाकामी को मुद्दा बनाया जाएगा। एक बड़ी जानकारी, तेजस्वी यादव प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रवक्ताओं के साथ 15 महीने की लेखा जोखा पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार की कथित नाकामी को मुद्दा बनाया जाएगा और किस तरीके से आगे रणनीति बनाई जानी है और किस तरीके से पार्टी के बारे में, पार्टी के इमेज को लेकर के आगे जनता तक क्या बात रखनी है और किस तरीके से पार्टी को संगठनात्मक तरीके से मजबूत करना है, इसको लेकर चर्चा आपको बता दें कि की जा रही है। तो केंद्र सरकार की कथित नाकामी को मुद्दा बनाया जाएगा। पार्टी प्रवक्ताओं के साथ तेजस्वी यादव की बैठक जारी है। पटना से एक बड़ी खबर, जिलों से लेकर के प्रांतीय स्तर के प्रवक्ता बैठक में शामिल हैं और बैठक में राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता भी शामिल हो रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 15 महीने की लेखा जोखा पर चर्चा की जाएगी। कहां पर कमियां रह गई हैं उसे सुधारने की बात की जाएगी और किस तरीके से आगे रणनीतियां बनाई जाए, इस पर भी मंथन किया जाएगा। पार्टी प्रवक्ताओं के साथ तेजस्वी यादव की बैठक जारी है। बैठक चल रही है। जिलों से लेकर प्रांतीय स्तर के प्रवक्ता इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता भी शामिल हो रहे हैं। जो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि चुनाव बेहद नजदीक है। साल 2024 और 25 बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में आपको बता दें कि तमाम पार्टियां जो है वो तैयारी में जुटी हुई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, देखिए पार्टी प्रवक्ताओं के साथ तेजस्वी यादव की बैठक हो रही है, बैठक जारी है और क्या कुछ बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, पूरी जानकारी दीजिए। अब बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए पार्टी प्रवक्ताओं के साथ आज तेजस्वी यादव की बैठक है। हालांकि तेजस्वी यादव फिलहाल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन तमाम नेता जो है वो पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर अगर बात की जाए राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, मुख्य प्रवक्ता हो, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक बड़ी बैठक तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हो रही है, डिप्टी सीएम के आवास पर हो रही है। प्रवक्ताओं की बैठक इसलिए की जा रही है ताकि जो 24 को लेकर रणनीति है, किस तरीके से सरकार को, यानी कि जो केंद्र में सरकार है उसको डिफेंड कैसे किया जाए, इसको लेकर जो बैठक है वो की जा रही है। किन बातों पर जो सवाल है वो खड़ा किया जाए। देखिए तेजस्वी यादव जो हैं वो गुजर रहे हैं। हालांकि ये बात थी कि तेजस्वी यादव आएंगे, तेजस्वी यादव सामने से जा रहे हैं। तेजस्वी यादव सीधा घर के ये बैक गेट है, वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे थे, सामने से तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं। बैठक जो है अब शुरू होने वाली है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये बैठक की जाएगी। कई मुद्दों पर बात जो है वो करनी है, क्योंकि एक तरफ जहाँ 24 का चुनाव है, वहीं बिहार में 25 का भी बिगुल बज चुका है और इस दोनों चुनाव में अहम जो है वो राष्ट्रीय जनता दल है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के पास फिलहाल लोकसभा चुनाव में एक भी सीटें नहीं है। और ऐसे में किन मुद्दों पर जो है सरकार को घेरना है, केंद्र सरकार को घेरना है, राज्य सरकार को किस तरीके से बचाव करना है, क्योंकि सरकार में है यहाँ पर आरजेडी, तो किस तरीके से अपना बचाव करना है और केंद्र सरकार को किस तरीके से घेरना है, इन तमाम मुद्दों पर जो बात है वो की जाएगी। रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा कि किस तरीके से प्रवक्ताओं को किन बातों का खास ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुद तेजस्वी यादव आज नेतृत्व करेंगे। इसका प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी यहाँ मौजूद है और साथ ही साथ ये भी बातें सामने आई थी कि लालू प्रसाद यादव जो है वो भी यहाँ शिरकत कर सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव यहाँ नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में ही ये बैठक जो है वो संपन्न होगी। लक्ष्मी। उत्कर्ष, देखिए वहीं ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की कथित नाकामी को मुद्दा बनाया जाएगा, इसे जरा विस्तार से बताएं। अब बिल्कुल देखिए, केंद्र सरकार की वो तमाम बातें जो राज्य सरकार के द्वारा की गई थी, राज्य सरकार के लिए की गई थी, यानी अगर बात किया जाए विशेष पैकेज को, तो जो प्रवक्ता हैं उन्हें विशेष निर्देश दिए गए हैं कि उन मुद्दों को उठाना है जो बिहार से संबंधित हैं। जैसे विशेष राज्य का दर्जा है, 9वीं अनुसूची में आरक्षण के विधेयक को जो है रखने की मांग है। इसके अलावा बिहार में एम्स का मुद्दा जो था, ये कई ऐसे मुद्दे जो हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को कहा गया था कि राज्य जो केंद्र सरकार के पहल से राज्य सरकार में किया जाएगा, बिहार में किया
जाएगा, जो कार्य नहीं हुए हैं उस पर सवाल खड़ा करने के लिए साफ कहा है। और ये भी कहा गया है कि जो मुद्दे बिहार के लिए ज़रूरी हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी जो मांग जो राज्य सरकार की है वो विशेष राज्य के दर्जा की है। हालांकि ये बात साफ है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो जो विपक्ष है यानी कि जो आरजेडी है केंद्र में विपक्ष में है, उसका कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा के बदले जो है विशेष पैकेज राज्य सरकार को दिया जाए ताकि बिहार जो है वो आगे बढ़े। क्योंकि एक तरफ जहां पर रोजगार की बातें सामने आ रही है, लगातार रोजगार का, नौकरियों का सृजन जो है वो राज्य सरकार कर रही है, लेकिन पैसे जो है वो राज्य सरकार के पास नहीं है। ऐसे में खर्च कहां से करेगी? जो वित्तीय अनियमितता है वो देखने को मिल रही है, जो भुगतान है वो तय समय पर नहीं हो रहा। तो इन मुद्दों को लेकर जो है वो प्रवक्ताओं को कहा गया है कि सरकार पर तीखा तंज कसना है और ये भी कहना है कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए ताकि आगे जाके बिहार अव्वल पहुंचे। क्योंकि कई ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो बिहार में नहीं है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। लक्ष्मी, ठीक है उत्कर्ष, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।